अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों से जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है लव बर्ड्स के दाने के ऊपर कि लव बर्ड्स के दाना जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए और उनकी मिकदार जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को यही सारी बातें बताऊंगा। बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने दाने के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं सारा दाना अपना जो है वो एक ही दफ़ा इकट्ठा बना लेता हूं, जिसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि आपके साथ जो है वो मैं इसे शेयर करूं। तो आज काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मैं अपना दाना दोबारा बनाने के लिए तैयार हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले इन सारी चीज़ों के नाम। ये अभी आपके सामने जो ये बीज है फ्रेंड्स, ये कनेरी सीड के नाम से है। लाहौर में तो इसे कनेरी सीड कहते हैं, अब दूसरे इलाकों की ज़ुबान में पता नहीं कैसे क्या कहते हैं। ये कनेरी सीड आपको मैं, ये बहुत ही ऑयली बीज होता है। ये कनेरी सीड, उसके बाद ये भंग का बीज, ये जवी का बीज है, ये सूरजमुखी और ये बाजरा और ये है चीना। फ्रेंड्स, वाइट चीना आपने इस्तेमाल करना है। एक होता है रेड कलर का और ये है वाइट कलर का चीना। तो आते हैं अब इनकी मिकदार के ऊपर। अभी आप देख ही रहे हैं कि ये मैंने 50 किलो जो है वाइट चीना लिया है। फ्रेंड्स, वाइट चीने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, बर्ड जो है वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये दूधिया होता है। ये मैं अभी आपको पकड़ के दिखाता हूँ इसका। अभी मेरे पास रेड कलर का चीना जो है वो नहीं है, नहीं तो आपको मैं वो भी दिखाता। उसमें और इस दाने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ये थोड़ा कह लें कि रसीला होता है और फुल पका हुआ नहीं होता। इसके ऊपर वाला छिलका जो है वो बहुत ही नरम होता है, जबकि रेड चीने का जो है वो काफ़ी सख्त होता है। तो आपको चाहिए, अगर आप जब बड़े पैमाने पे दाना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है 50 किलो चीना चाहिए। 20 किलो आपने कनेरी लेनी है फ्रेंड्स। कनेरी का बीज 20 किलो, भंग का बीज जो है वो 10 किलो आपके पास होना चाहिए। सूरजमुखी जो है वो 7 किलो और जवी का बीज जो है वो 6 किलो। और मैंने थोड़ा सा जो है वो बाजरे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बाजरा जो है वो बर्ड्स ज़्यादा शौक से नहीं खाते। 2 किलो इसमें मैंने बाजरा डाला है। फ्रेंड्स, दाने को मिक्स करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जिस जगह पे आपने दाने को मिक्स करना है वो जगह अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि वहां पे मिट्टी डस्ट वगैरह ना हो, ताकि दाने में कुछ भी ऐसा मिक्स ना हो। अच्छे तरीके से जगह को साफ़ करने के बाद आप अपने सारे दाने को एक दूसरे के ऊपर मतलब रख दें। और मैं आप दोस्तों को मिक्स करने का तरीका भी बताऊँगा। इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये मेरा बेटा है अब्दुल सुबहान, ये मेरे साथ दाने को मिक्स करेगा, मिक्स भी कर रहा है और सामने खा भी रहा है। तो अभी हम मिक्स करते हैं दाने को। तो फ्रेंड्स, अभी दाने को मैं मिक्स करता हूँ। सबसे पहले आपने चीने को ज़मीन पे उल्टा दें। उसके बाद दोस्तों ये कनेरी का बीज है, ये आप रख लें। और ये भंग का बीज, उसके बाद ये सूरजमुखी, ये दोस्तों जवी का बीज है और ये बाजरा।
इसको फ्रेंड मिक्स करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस दाने को सारे को अभी मिक्स करता हूँ और मेरे साथ मदद कर रहे हैं ये अब्दुल सुबहान। साहब मिक्स करते हैं तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि सभी दोस्तों के पास जो है वो इतने बर्ड्स नहीं होते, आप जो है वो इतना दाना जो है वो नहीं बनाते। तो इसके लिए मैं आप दोस्तों को जो है वो इसकी थोड़ी मिकदार भी बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास ज़्यादा बर्ड्स की तादाद नहीं होती। तो जो आपके पास मतलब 5 पेयर हैं या 10 पेयर हैं तो आपको उसकी रेशो मैं बता देता हूँ दाने की, कि आपने फ्रेंड्स 5 किलो चीना ले लें, उसमें 2.5 किलो जो है वो कनेरी सीड डालनी है। कनेरी का आधा इस्तेमाल करना है, जितना आपने चीना इस्तेमाल करना है उससे हाफ़ आपने कनेरी सीड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद उसमें आप 5 किलो चीने में 2.5 किलो कनेरी डालें। 2.5 किलो कनेरी के बाद जो है वो सूरजमुखी इसमें आधा किलो डाल लें और 1 किलो जवी का बीज डाल लें। 2 किलो इसमें भंग का बीज इस्तेमाल करें। और अगर आपका बाजरा खाते हैं बर्ड्स तो फिर जो है वो बाजरा भी 1 किलो या आधा किलो इस्तेमाल कर लें। मेरे बर्ड्स बाजरे का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते बाजरे को, तो मैं जो है वो इसमें पूरे दाने में ही मैंने बाजरे को तकरीबन 2 किलो डाला है। वो भी आखिर तक वैसे ही रहेगा, वो बाद में मुझे मुर्गियों वगैरह को डालना पड़ता है। तो खैर जो बर्ड खाएगा शौक़ से खाता है उसके लिए मैंने डाल दिया कि हो सकता है कि कोई बर्ड खा भी ले। ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई भी जो है वो इसे ना खाए, हो सकता है कोई बर्ड इसे खा ले। तो फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि गर्मियों में कौन सा दाना इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दियों में कौन सा दाना इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड मैं सारा साल जो है वो कोशिश करता हूँ कि अपने बर्ड्स को दाना एक ही जैसा दूँ। तो आपको भी चाहिए कि सारा साल अपने बर्ड्स को दाना जो है एक जैसा दें, ताकि आपके बर्ड्स जो हैं उस दाने पे लग जाएं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जब जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जवी का इस्तेमाल और चीने का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सारा साल अपने बर्ड्स को एक जैसा ही दाना देता हूँ। थोड़ा बहुत जो है वो मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा बहुत, वो भी ना होने के बराबर होता है। सारा जो है वो दाना मेरा तकरीबन एक ही जैसा होता है। तो आप दोस्तों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सारा साल अपने बर्ड्स को जो है वो एक ही जैसा दाना दें। तो ये था फ्रेंड्स दाना मिक्स करने का तरीका। अभी आप देख ही रहे हैं कि दाना जो है वो मुकम्मल तौर पे मिक्स हो गया है। तो ये लव बर्ड्स का दाना था। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।